हरिओम। हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 पे चल रहे हैं। और आज हम लोग के श्लोक हैं 54 से 56। इन तीन श्लोक को हम आज ले रहे हैं। तो पहले हम चैंट करते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्गीतं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः। यावान्यशस्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदम् अव्ययम्। हम लोग आते हैं 54 श्लोक पे। और भगवान इससे पहले बता दिए हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि अगर हम उसको अपने भीतर डेवलप करते हैं तो हम योग्य बनते हैं ब्रह्म को अपने भीतर रियलाइज करने के लिए। सेल्फ रियलाइज हम तब कर पाते हैं जब हम अपने भीतर उन क्वालिटी को डेवलप करते हैं। और वो क्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद आज बात कर रहे हैं भगवान 54 में कि वो हो जाने के बाद यानी कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, हमने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर ली और हम ब्रह्म को प्राप्त हो गए, ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्म को प्राप्त हो ली। तो अब क्या हो जाएगा? प्रसन्न आत्मा। अब आपकी आत्मा प्रसन्न हो गई। मतलब कि अब ना आपको कुछ चाहिए, ना आपको कुछ किसी की जरूरत है। सब पूर्ण हो गया क्योंकि आपने परम को प्राप्त कर लिया। नाम ही है परम आत्मा। एक तो है आत्मा और परम आत्मा। आपने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब आपकी सब कमी पूर्ण हो गई। और अब आपको कुछ न चाहिए, न कुछ जानना है, न कुछ पाना है। कुछ भी नहीं शेष है। सब कुछ पूर्ण हो गया। इसीलिए अब आप प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मभूत, इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। प्रसन्न आत्मा, वह प्रसन्न हो गया, भीतर से आत्मा से प्रसन्न हो गया। एक तो प्रसन्नता होती है कि बाहर से किसी को कोई एक ऐसी जगह घूमने गया, मन प्रसन्न हो गया। तो लेकिन वो जो प्रसन्नता है वो थोड़ी देर के लिए है। क्योंकि आदमी कब तक रहेगा? सपोज कि कोई सिंगापुर गया घूमने के लिए, क्रूज पे घूम रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, लेकिन कब तक? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहेगा। फिर वापिस वो अपने सिटी में आएगा। तो वो प्रसन्नता जो है क्षणिक है, टेम्पररी है। किसी को कोई चीज खाने से प्रसन्नता हो रही है, कितना खाएगा उसकी लिमिट है। कितना खाएगा तब तक पसंद है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो वो भी प्रसन्नता चली गई। किसी को किसी से मिलने में प्रसन्नता हो रही है, उसे कोई लव्ड वंस है, उसके पास आया, बहुत प्रसन्न हो रहा है, लेकिन कब तक रहेगा?
फिर वो उसके पास से जाएगा वापिस, तो वही सुख दुख में बदल गया। मतलब जो प्रसन्नता आपको बाहर से मिल रही है वो टेम्पररी है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन ये जो प्रसन्नता जो आपको भीतर से मिल रही है, जो आपकी आत्मा से आ रही है, ये प्रसन्नता आपकी बिल्कुल परमानेंट है। ये जीवन भर ताउम्र ये बनी रहेगी, बिल्कुल हमेशा के लिए, सदा के लिए। फॉर एवर हैप्पीनेस इसी को बोलते हैं, फॉर एवर हैप्पीनेस। अब ये कभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये आने जाने वाली नहीं है। ये तो बस आपका नेचर को अपने प्राप्त होगी, ये तो सदा से है, उसको आप प्राप्त कर लिए। ये ना आता है ना जाता है। ये जो आपके भीतर पहले से ही था, इनबिल्ट था, उसको आपने जान लिया, उसको पा लिया। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो जीव जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, वो भीतर से प्रसन्न हो गए, प्रसन्न आत्मा हो गया। अब वो क्या करते हैं? तो न शोचती न कांक्षती। अब उसको न शोक हो रहा है, न किसी चीज की इच्छा हो रही है। कुछ भी उसके पास चला गया, उसके मोबाइल टूट गया, मोबाइल खो गया, कोई शोक नहीं। उसके कोई कोई प्रियजन बिछड़ गए, प्रियजन कोई मतलब दिवंगत होगा, तब भी उसको इतना शोक नहीं हो रहा है, कुछ भी। और नहीं उसको कोई इच्छा हो रही है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। मतलब न कोई शौक हो रहा है, न उसको कोई इच्छा हो रही है, आकांक्षा हो रही है। और समः सर्वेश भूतेषु, और अब वह सभी प्राणियों में सम है। यानी कि कोई भी प्राणी उसके सामने आ रहा है तो वो समता के साथ सबको देख रहा है। समता मतलब अब सम क्या देख रहा है? तो सबके भीतर वही आत्मा को देख रहा है, इसीलिए वो सब में सम हो गया। ये नहीं कि मेरे अंदर तो परमात्मा है और किसी दूसरे के अंदर जो है वो उसके अंदर कोई चांडाल है, वो शैतान है, कुछ है। नहीं, वो सबके भीतर उसी आत्मा को देख रहा है, इसलिए वो सभी प्राणियों में सम हो गया। क्योंकि एक ही चीज उसको दिखाई दे रही है सब प्राणियों में। तो सम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में वो सम हो गया। और फिर कहते हैं क्या? अब उसको क्या मिलेगा? मद भक्तिम लभते पराम। अब उसको मेरी पराभक्ति मिलेगी। अब उसको मेरी पराभक्ति मिलती है। अब यहाँ पे पराभक्ति की बात की है भगवान ने। पराभक्ति मतलब बिल्कुल ही परम, उसके आगे कुछ है ही नहीं, ऐसी भक्ति की बात कर रहे हैं भगवान। कि अब उस व्यक्ति को, अब उस साधक को, अब उस जीव को मेरी पराभक्ति मिलेगी। तो पराभक्ति मिलने के लिए हम बता दिए कि क्या कैसे होगा। पहले तो ब्रह्मभूत होगा, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, फिर भीतर से प्रसन्न हो गया, और फिर अब उसको न कोई शोक है न इच्छा है, और वो सभी प्राणियों में सम हो गया है। तो अब चाहिए क्या? अब उसको मेरी पराभक्ति मिल गई। तो पराभक्ति के बारे में भगवान ने इस श्लोक में डिस्क्लोज किया है। यह है पराभक्ति। उस पराभक्ति को प्राप्त करना एक साधक का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। साधक साधना करते हैं, विभिन्न तरह की साधना करते हैं, लेकिन अगर ये मिल गया उनको, तो उनकी सारी साधना सफल हो गई, उनका जीवन सफल हो गया। पराभक्ति की बात मैंने की है, इसलिए बहुत ही बेस्ट श्लोक है ये श्लोक। मतलब आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। ऐसा श्लोक है कि मतलब ये श्लोक में आप आपने दिखा दिया कि क्या लोग आनंद लेते हैं, दुनिया का आनंद लेते हैं। कोई विषय सुख ले रहा है, कोई क्या सुख ले रहा है, तो ये जो सुख है ये बिल्कुल ही परम सुख, इसको आप कह सकते हैं, परम सुख। तो कहते हैं ना कि मतलब जो योगी है, जो ज्ञानी है, सबसे बड़ा भोगी है। कैसे? क्योंकि वो बहुत विराट को भोगता है। वो मतलब क्षुद्र को त्याग करके, संसार को त्याग करके वो विराट परमात्मा को भोग रहा है, वो सबसे बड़ा भोगी है। और जो भोगी है, जो संसारिक भोगी है, वो तो कुछ नहीं भोग रहे। वो क्या भोग रहे? उसने, वो तो सबसे बड़ा, उसने उतने बड़े परम सुख को त्याग कर दिया उसने, वो छोटे सुखों को भोग रहा है। तो छोटे सुखों को भोग रहा है। ये जो है योगी ध्यानी, ये तो बहुत बड़े विराट सुख को भोग रहा है। एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत सबसे बड़ा भोगी है। उस अर्थ में वो परम सुख को एंजॉय कर रहा है। इसीलिए ये पराभक्ति हमें वो परम सुख देती है।
ये श्लोक है। इस श्लोक को जरा एक बार आप गो थ्रू करिए और अपना अंडरस्टैंडिंग को शेयर करिए। भगवान कह रहे हैं हम सबको अ, कि मनुष्य जिसका मन शांत हो और प्रसन्न आत्मा हो, खुश आत्मा हो, एक बैलेंस्ड माइंड हो, और जो कि पूरी समता के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, कि न तो ज्यादा और न कम, जो होना चाहिए बस वही। खुशी में ज्यादा खुशी नहीं, गम में ज्यादा गम नहीं, अपना एकदम बीच रास्ते पे चलने। तो वो बैलेंस्ड रहता है, जैसे कि भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ, इक्वानिमस। और जिसके मन में या भाव में सारे प्राणियों के प्रति समता है, उसकी सम दृष्टि है प्राणियों के प्रति, वो सब में परमात्मा का वास देखता है, तो ऐसा मनुष्य, उसे ब्रह्मन यानी परम भक्ति, जो भक्ति की अंतिम सीमा है, वो प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो मनुष्य परमात्मा में उसका मोक्ष, लिबरेशन, उसकी आत्मा हो जाती है, सेल्फ रियलाइज्ड पुरुष हो जाता है। क्योंकि देखिए, आज के दिन सेल्फ रियलाइज्ड गौतम बुद्ध तो थे ही ना, लेकिन सेल्फ रियलाइज का मतलब ये नहीं है कि आपके कोई पंख या कुछ लग जाए। हम्म। वही मनुष्य शरीर है, गौतम बुद्ध का भी वही था। बीमारी भी लगेगी, सब कुछ होगा। हम्म। गौतम बुद्ध भी वैसे ही थे। पर वो है कि आपका सोच, आपका रहन, आपका सहन, आपके वाक्य, आपका खान पान, आपका रहने का स्टाइल, आपके जो संगत है, वो सारे, वो एक अलग रूप ले रहे हैं। जो आपके आध्यात्म की जर्नी है, उसके हिसाब से अलग अलग चीज आपके रास्ते में आपके साथ जुड़ती जाएगी। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान सम मन रखे और सबके प्रति एक ही दृष्टि रखे कि परमात्मा की आत्मा है, वो इंसान मेरा परम भक्त, और उसे परम भक्ति में खुद ही दे, ये कहते हैं। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने अपनी समझ को शेयर किया। आपने बिल्कुल जो इस श्लोक के इसेंस को है वो समझा, और उस समझ को अपने लाइफ में अप्लाई करना है ताकि आपको भी वो पराभक्ति मिल सके। अब भगवान कह रहे हैं उस पराभक्ति से क्या मिलता है। पराभक्ति आपको क्या दे सकती है, वो पराभक्ति की बात कर रहे हैं। पराभक्ति से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो बता रहे हैं 55 में, भक्त्या माम अभी जानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः। अब भगवान कह रहे हैं कि उस भक्ति से, भक्ति है यानी कि उस भक्ति, जिस भक्ति की मैंने बात की अभी आपको, पराभक्ति की, उस पराभक्ति से माम अभिजानाति, मुझे तत्व से जान लेता है। यानी कि आपको पराभक्ति मिल गई तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको मन में कोई भेद नहीं है, कोई शंका नहीं। अब आपने भगवान को तत्व से जान लिया। तत्व मतलब क्या, कि अब आप जान ले कि भगवान है क्या। अब कोई शिव जी का नाम ले रहा है, कोई राम जी का नाम ले रहा है, कोई कृष्ण ले रहा है, आपको कोई मतभेद नहीं है। तो आपने जान लिया कि वही परम तत्व तो सबके भीतर सब मैनिफेस्ट हुए हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं।
ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन का काम कर रहे हैं, विष्णु जी के रूप में सृष्टि का पालन कर रहे हैं, शिव जी के रूप में सृष्टि का संहार डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और तीनों जरूरी है सृष्टि के लिए। इसीलिए उसी परम शक्ति महाशक्ति ने ये मैनिफेस्ट हुए हैं इस रूप में। वही मैनिफेस्ट हुए हैं विभिन्न प्रकार की देवी शक्ति के रूप में। वही दुर्गा, वही काली, वही राधा, वही सीता, सब उसी एक का मैनिफेस्टेशन है। ये है तत्व से जानना। तो कह रहे हैं कि उस पराभक्ति से वो साधक, वो जीव मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं हूं क्या। अब उसको कोई कंफ्यूजन नहीं, उससे कोई मतभेद नहीं, कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं। सबकी बात को सुनेगा और अंदर अंदर मुस्कुराएगा। वो कहीं पे कोई आर्गुमेंट करेगा ही नहीं सबकी बातों को। वो तो लड़ने झगड़ने वालों पे तो उसको हंसी आएगी कि क्या लड़ झगड़ रहा है। कोई कोई अपने अपने मत की बात करके अपने मत की बात कर रहा है, वो तो हंसेगा। वो तो जान लिया है कि क्या है। और फिर कह रहे हैं ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा। फिर उस व्यक्ति से मुझे तत्व से जानकर विशते तदनंतरम, फिर वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। यानी उसने उस भक्ति से मुझे जान लिया कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं। बता रहे हैं यावान यह च अस्मि, मैं क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं, वो सब जान लिया उसने मेरे को। और अब मुझे जानकर और फिर वो मुझ में प्रवेश कर जाता है। अब मुझे में प्रवेश कर गया तो मुझे ही प्राप्त हो गया। तो उस पराभक्ति से उस परम तत्व की उसको प्राप्ति होगी। तत्व की बात करें भगवान अब। तत्व में क्या है? कोई नाम नहीं है। तत्व में कोई नाम नहीं। तत्व मतलब समझिए कि वो जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, जो उस तत्व की बात कर रहे हैं जो सबसे बियॉन्ड है और सबके रूप में मैनिफेस्ट हुए हैं। वो तत्व का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, और सारे नाम सारे रूप उसी के हैं। यह जाना तत्व से। और जब उसे प्रवेश करेंगे तब आप बिल्कुल सुप्रीम डेस्टिनेशन का आपको मिल गया। और यही है परम लक्ष्य, यही है मोक्ष, है लिबरेशन। जहां पे आपको कोई मतभेद नहीं है, कोई धारणा नहीं, सब कुछ गिर गया। यही है महर्षि पतंजलि का निर्बीज समाधि, जो हमने पढ़ा है योग सूत्र में। निर्बीज, अब कोई बीज नहीं रहा। निर्बीज समाधि, सारे बीज बिल्कुल फिनिश हो गए। अब आप बिल्कुल उसमें मर्ज हो गए हैं। मर्ज होकर आप उसी का हिस्सा हो गए, उसी का अंग हो गए। तो ये जो अंग हो जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति जीते जी अगर उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो वो भले ही बाहर अलग दिख रहा है लेकिन उसके भीतर वही धारा प्रवाहित हो रही है। वो किसी को वरदान दे दे तो वो सफल हो जाएगा, किसी को श्राप दे दे तो वो भी सब सब सत हो जाएगा। क्योंकि उसके भीतर से अब वो नहीं है, अब उसके भीतर से वही धारा प्रवाहित हो रही है, वही बोल रहा है। तो इसलिए किसी को अगर वो उसका बोलना सत्य है, उसका श्राप उसका वरदान दोनों सत्य है, वैसा अगर कोई व्यक्ति हो गया समझे कि वो, इसलिए उसके चरणों में सब नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, उसके लिए जन्मों जन्मों की साधना है। अब ये समझिए कि अगर आप अभी इस जन्म में इस के प्रति इतने आपको प्रेम है, आप इतने प्रेम से आप इस चीज को, कोई कैसा भी काम होता है आप उस काम को उसमें से निकाल लेते हैं समय, इसका मतलब कि आपकी ये इस जन्म की साधना नहीं है, आपकी जन्मों जन्मों की साधना है। जो बीच में हर जन्म में बीच में रुक रुक करके और फिर वो जन्म शिक्ष हुआ, ऐसा करके ये जन्म आया, और फिर यहाँ पे आकर के आपकी वो जो साधना है बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रही है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मों की बात है। और क्या पता अगर आपके इस साधना में वेलोसिटी हुई, इसमें फोर्स हुआ, तो आपके यही इसी जन्म में आपका वो चीज मिल जाएगा जिसके लिए आप जन्म जन्मों से आप यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे उसी तत्व की बात कर रहे हैं भगवान। तत्व का मिलते ही आपको वो परम भक्ति, परम की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपको अब कुछ जानने को शेष नहीं रहा। ये है 55 में। एक बार आप इसको गो थ्रू करिए और शेयर करिए। हम कहते हैं कि जो परम भक्त है मेरा, वो
वो अपने परम भक्ति द्वारा वो मुझे, वो मेरा सत्य जानता है, जान लेता है। यानी मेरा मूल सत्य, मेरा मूल तथ्य, मूल तथ्य, वो जानता है कि मैं कौन हूँ। और ये जान के कि मेरा मूल तत्व क्या है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी कि वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। भगवान यही कहते हैं कि जो मेरा परम भक्त है, बेसिकली ये कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो मेरा परम भक्त है हम्म। वो मेरे में आके मिल जाता है। तो और मिलता कैसे है? क्योंकि वो मुझे जान लेता है, हम्म। वो मेरे तत्व को जान लेता है, वो जान लेता है मेरी रियलिटी क्या है, कि मैं किस में मिलने जा रहा हूँ, ये कौन है ये। वो क्योंकि जब जब तक वो अपने आत्मा को नहीं पहचानेगा, भगवान में कैसे प्रवेश कर सकता। तो जो इंसान अपनी आत्मा को रियलाइज हो गया, वो ऑटोमेटिकली गॉड रियलाइज हो ही गया। उसको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। हम्म। परम आत्मा पता नहीं अब ये सब लिखा हुआ है, रियलिटी तो पता नहीं, बट मोटा मोटी ये समझा। हाँ बिल्कुल, यही चीज है। ये भगवान बता रहे हैं कि उनकी परम भक्ति उनके परम तत्व को प्राप्ति करा सकती है। लेकिन वही है कि परम भक्ति हमें, हम करें, परम भक्ति को साधना करें तो हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। और उन्हीं में हम, उसी में हमारा निवास हो जाएगा। और फिर वही है ब्राह्मण, यानी कि जिसका निवास ब्रह्म में है, जो ब्रह्म में ही रहता है वही ब्राह्मण है। यह है आपका ही पोजीशन, यह है स्टेट, अवस्था। अब करें 56 में, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। अब करें क्या कि सभी कर्मों को करते हुए जिसने मेरा आश्रय ले लिया, यानी कि जो मेरी भक्ति से मुझ में प्रवेश कर गया है, तो अब मेरे ही आश्रित हो गया वो। अब उसके पूरे जीवन में मैं ही हूं। तो मैं ही हूं, मेरा आश्रय उसको है कि अब वो सभी कर्मों को करता हुआ कर्मों के बंधन से नहीं बनता है। क्यों? कैसे नहीं बनता है? मत प्रसादाद वापनोति, मेरे प्रसाद से, मेरे ग्रेस से। क्योंकि भगवान को कहा कहा गया है भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल। अगर कोई उनकी शरणागति ले ले, अगर कोई उनकी भक्ति से उनकी शरणागति हो जाता है, तो वो उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। उसने कितना भी पाप किया हो, उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए इस संबंध में लाइन है रामायण में, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासे तभी। कि अगर कोई जीव मेरे सम्मुख हो गया, तो उसके कोटि जन्मों के जो पाप है उसने सिन किए हैं, सभी तत्काल नष्ट हो गए। क्योंकि मेरे सम्मुख आने से अब उसको कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे सम्मुख होगा तो उसका अपना कोई कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि जब तक, देखिए, जब तक अहंकार है तब तक आप भगवान के सम्मुख नहीं है। वो अहंकार एक बीच में पर्दा है। अहंकार किसी भी चीज का हो, चाहे तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, कुछ भी हो, तब तक वो एक पर्दा है बीच में। जैसे आपका अहंकार गिर गया, आप तो भगवान के सम्मुख हो गए। तो अहंकार गिरा तो आप तो बचे ही नहीं। जब आप ही नहीं बचे तो फिर आपके कर्म क्या बचेगा? वो कर्म कैसा भी हो, पाप हो पुण्य हो, वो सारे कर्म तभी जो है फिनिश हो गया जैसे आप उनके सम्मुख हुए। तो सम्मुख होते ही आपके कोटि कोटि के जन्म के कर्म तुरंत जो है स्वाहा हो गया, नष्ट हो गया। और अब आप बिल्कुल विशुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए। अब आप बिल्कुल उनके समान, उनके जैसे ही हो गए। तभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप उस, अपने उस तत्व को प्राप्त होगे, अपने उस स्वरूप को प्राप्त होगे जो आपका स्वरूप है।
तो सर्वकर्माण अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय लेकर के जो कर्म कर रहे हैं, सभी कर्मों करते हुए वो कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि अब उसका अहंकार नहीं है। जैसे ही मेरा आश्रय हो गया तो अब उसका अहंकार गिर गया है, और अब वो जस्ट एक मीडियम बन गया है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से भगवान ही कार्य कर रहे हैं। यानी कि अब अपने जीवन में ये देख लिया कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और आपने इस सूत्र को करना शुरू किया तो इसी से आपका जो है उनकी आप उनके आश्रित होना शुरू हो गए, आपकी शरणागति होनी शुरू हो गई। शरणागति हुई, आप उनके आश्रित हुए, फिर आपका जो सारे अहंकार खत्म हुआ, और फिर आपके कर्म कर्म भी खत्म हुए, कर्म का बंधन भी खत्म हो गया। तो फिर करें मत प्रसाद वापनति, और फिर मेरे प्रसाद से, मेरे ग्रेस से, मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम, अब उसको शाश्वत परम पद की प्राप्ति होगी। जो शाश्वत है, जो परम पद है, परम पद की बात करें भगवान, तो वो पद जो मिलने जिसके मिलने पर आपसे कोई ले नहीं सकता। जैसे यहाँ का पद है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन कुछ समय के बाद वो पद जा सकता है। 5 साल के बाद वो पद किसी के हाथ में जा सकते हैं। लेकिन ये जो पद है परम पद, ये अगर आपको मिल गया तो फिर ये आपसे कोई ले नहीं सकता। ये शाश्वत है। तो शाश्वतम पदम अव्ययम, तो मेरे प्रसाद से उनको परम पद की प्राप्ति होती है। यहां भी देखिए, अपने ज्ञान के अभिमान से नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ज्ञान साधना करके वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो मैं तो परम पद में प्राप्त हो गया मुझे, लेकिन नहीं। ज्ञान से आपने ठीक है अहम ब्रह्मास्मि जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि सब हो गया, लेकिन वो टिकेगा नहीं। आपने अभी वेद पढ़ के आपको ये कह लिया अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन इसका 1 मिनट में चेक हो जाएगा। जैसे आप बाहर गए किसी चीज में, किसी ने गलती कर दी, और आपने एकदम से खूब एंगर से उसको डांट डपट दिया, एकदम से उसको फायर कर दिया। कहाँ गया ब्रह्म? अहम ब्रह्मास्मि कहाँ गया? ब्रह्म है तो फिर आप उसमें किसको देख लिए? तो इसका मतलब कि ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि मत प्रसादात, भगवान की कृपा से अगर आपको परम पद की प्राप्ति मिलती है, आपको और स्वरूप मिलता है, फिर वो जाता नहीं है। फिर वो ऐसा ज्ञान हो गया आपको कि आपको बिल्कुल ही वो हमेशा के लिए आ गया, वो जाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे डिवोशन की बात की है भगवान ने, कि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञान टिकेगा नहीं, उस ज्ञान में अभिमान हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने अद्वैत का ज्ञान का पूरा प्रचार करके अंत में वो भक्ति में आए। वो खुद भक्ति में आए, उनकी कई रचना उन्होंने भक्ति की। भज गोविंदम जो है उन्हीं का तो है, जो भगवान की भक्ति का वो है सारा। तो ये बता रहे हैं भगवान कि डिवोशन, और डिवोशन से अ, अव्यय पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। तो 56 को एक बार आप गो थ्रू करिए। कौन सा वाला? 56। हाँ। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इंसान अपने कर्म करते हुए मेरे में सारे कर्म को अर्पण करे, मेरे में श्रद्धा भक्ति पूर्ण रूप से मेरे अंदर प्रवेश हो, तो मेरी जो कृपा है वो ऑटोमेटिकली बरसती है ऐसे ऐसी आत्माओं पे, और वो इटर्नल और इम्यूटेबल स्टेट को प्राप्त कर जाती है। यानी कि वो आत्माएं अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर लेती है कि मैं कौन हूँ। और जब आप ये रियलाइज कर लेते हो तो भगवान कहते हैं कि तब फिर यहाँ दोहराते हैं। इतना सिंपल बता दिया भगवान ने कलयुग के लिए कि परम भक्त ने केवल, क्योंकि एक श्लोक में इन्होंने कहा है कि तेरे से कुछ नहीं होता है तो तू मत कर।
तू केवल मेरे में श्रद्धा रख और तू मेरे पास आ जा, मैं तेरा सब ठीक कर हम्म। दूंगा। यहाँ तक कह दिया कि कुछ नहीं करने की जरूरत तुमको, न तुम गीता पढ़ो, ना महाभारत पढ़ो, न ये पढ़ो, सब कुछ छोड़ो, धर्म पूजा पाजा, और मेरे पास खाली भक्ति कर, एंड आई विल लुक आफ्टर यू, यू आर इन सेफ हैंड। इसी में कहा है कहीं पर, हम्म। 18वें अध्याय में। हम्म। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भक्ति की बहुत गूढ़ बात कर रहे हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर फिर वो परम भक्ति को एक अलग रूप से बता रहे हैं कि मेरे परम भक्त को, जो हमेशा कर्म करता है, हम्म। वो मेरे में प्रवेश है। ही हैज रेफ्यूज इन मी, और मेरे ही कृपा से, मेरी ही ग्रेस से, वो एक इटर्निटी, इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबल मीन्स यू आर चेंजलेस, जैसे आत्मा है, हम्म। आत्मा इज चेंजलेस। So how do you get to that? You realize it. हम्म। Once you've realized it, you know you are totally changeless. You are eternal. और ये भगवान ने साफ कह दिया, ये मेरी कृपा से होगा। हम्म। और ये बात सत्य है, जब तक उसकी कृपा नहीं है, आप सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते। हम्म। वो एक सेकंड में आपका दिमाग ऐसे घुमा देगा कि आप चले थे सेल्फ रियलाइज करने, और आप रियलाइज करने लगे और कुछ। आपको शराब खाने की बोतल दिखने लगी। हम्म। मतलब बुद्धि भगवान ऐसे फेर देता है, जो कहते हैं ना इंसान के खराब दिन आ गए, वो तो उसकी बुद्धि खराब हुई तो खराब दिन आई गए। हम्म। सारे कर्म वैसे ही होंगे। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि मेरे को जानो, मेरे सत्य को जानो, मेरे में प्रवेश करो, पूर्ण रूप से समर्पण, तन मन धन कर्म। जब ये सब हो जाएगा तो मैं अपने आप कृपा करके तुम्हें इटर्निटी तक पहुंचा दूं, यानी तुम्हें मोक्ष। इस सब आत्मा की इच्छा होती है कि मैं मेरे पिता में जाके मिल जाऊं। तो मेरी आत्मा अगर मेरे पिता परमात्मा में मिल रही है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। हम्म। क्योंकि वो स्टेट को आज के दिन हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो जो आत्मा से, परमात्मा से जो आत्मा का मिलन होता है, उसका जो क्या सुख है, क्या आनंद है, एटलीस्ट मैं तो सोच नहीं सकता, न मैं उसकी अनुभूति कर सकता। क्योंकि वो करने के लिए पहले अपनी आत्मा को जाने ना, जब अपनी आत्मा जानेंगे तो वो आनंद अपने आप ही हो जाएगा। कारण आनंद बिना आप आत्मा नहीं जान पाते। हम्म। वो क्लैरिटी तो चाहिए ना पूरी, कांच में कोई धूल नहीं चाहिए। टोटल ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर, ताकि आप अंदर में अपनी जो रोशनी है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके इस शरीर को यूज कर रही है अपना रोल निभाने के लिए, अगर आप उस तरीके से देखो हम्म। कि मैं एक एनर्जी हूं जो इस शरीर को यूज कर रही हूँ, अपना रोल मेरा डिफाइंड है, मैंने लिखा के लाया कि मैं ये सारे कर्मों का भुगतान करूंगा इस जर्नी पे, और हम्म। जब वो हो जाएंगे तब मैं ये बॉडी को त्याग दूंगा, हम्म। और मैं चलूंगा फिर अगली बॉडी में मेरे कर्मों और संस्कार के हिसाब से। तो ये मेरे संचित कर्म बन जाएंगे, जो आगे जाके फिर मेरे प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे। भगवान ने गीता में एक बहुत बड़ा साइंस बता दिया कि ये कॉमन सेंस है। जब ये आपके दिमाग में जब ये चीज और ये कॉन्सेप्ट चली जाती है, देन यू स्टार्ट फीलिंग इट। और आज देखिए, जो फीलिंग से जो एक ज्ञान होता है ना, वो आपको किताबों की पढ़ाई से नहीं होता है। हम्म। जो अनुभूति,
और भगवान गीता में बार बार कहते हैं अनुभूति करो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ज्ञान को एक्सपीरियंस करना जरूरी है, ना कि केवल पढ़ना। तो ये भगवान 56 में हम्म। बात कर रहे हैं। तो ये 54, 55, 56 में भगवान बेसिकली पहले तो परम भक्त को डिफाइन करते, हम्म। फिर परम भक्त को क्या क्या बेनिफिट्स, मतलब क्या क्या उसको प्राप्त होगी अपनी भक्ति का फल, हम्म। अल्टीमेटली है कि वो अपने पिता परमात्मा में जाके विलीन हो जाएंगे भगवान, हम्म। और उसे मोक्ष मिल जाएगी। तो ये भगवान ने कहा। बिल्कुल, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को वो बिल्कुल सुप्रीम अचीवमेंट देना चाह रहे हैं। सुप्रीम एलाइटनमेंट है, वो दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आए हो तो मेरे से तो वही लो जो सबसे परम चीज है। परमात्मा जब दे रहा है तो वो तो परम चीज ही देगा, छोटी मोटी चीज तो देगा नहीं। इसीलिए वो हमें परम तत्व की बात बता रहे हैं और परम तत्व का मार्ग बता रहे हैं। ये है परम तत्व। वो कैसे मिलेगा? परम भक्त पराभक्ति से मिलेगा। भगवान ने भक्ति की ही रास्ता बताया कि पहले तो मुझे जान लो और फिर जान करके मेरी भक्ति करो, और फिर तुम्हें वह मिलेगा जो परम पद है, जो कभी जाने वाला नहीं है। वो फिर वो ज्ञान तुम्हें टिकेगा। क्योंकि क्या है, आप इसको अगर थोड़ा डीप जाके सोचो और डीप जाके इसका आप चिंतन करो कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो आपको आपके आत्मा का झलक दिखा ही देगी। हम्म। वो अपने आप दिखा देगी, वो उसका बाई प्रोडक्ट। आपको महसूस होने लगेगा कि मैं आत्मा हूं, हम्म। मैं वो परम शक्ति हूं जो शांत है, जो शक्तिशाली है, जो प्योर है। जैसे भगवान ने आत्मा का कितना कितना डेफिनेशन दिया है सब जगह। हम्म। और आत्मबोध में भी जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ शंकराचार्य का, हम्म। शंकराचार्य जी का, इतना वो डिफिकल्ट है ना आत्मबोध। हम्म। इसमें वो गूढ़ ज्ञान है केवल आत्मा के बारे में। इसीलिए आत्मबोध, आत्मा का बोध। हम्म। तो शंकराचार्य जी ने क्या उसमें वो 68 श्लोक है उसमें। भज गोविंदम तो उसके सामने लगता है स्टोरी बुक, हम्म। आत्मबोध के सामने। मतलब आत्मबोध गीता से भी टफ है। हाँ, वो तो बिल्कुल सुप्रीम वो हो ही गया। परम परम ज्ञान की बात हुई वो। आत्मा का ज्ञान मतलब परम ज्ञान। वो अल्टीमेट है। तत्व ज्ञान वही है, तत्व ज्ञान। वो आपके साथ करेंगे बहुत मजा है। हम्म। और वही तत्व ज्ञान से आप उस भगवान के तत्व में प्रवेश करेंगे। तत्व ज्ञान ही आपको उस तत्व में प्रवेश करा सकता है भक्ति के साथ। आज मैंने किए श्लोक 45 और 46। हम्म। अब मेरे 22 श्लोक और बच